तो जी ये स्विट्जरलैंड है, कनाडा नहीं, और जी ना ही ये अमेरिका। पहाड़ों की चोटियों से लेकर हर जगह, जंगलों में, बयाबानों में, हर जगह आपको सड़क नजर आएगी, और वो भी बर्फ से ढकी हुई नहीं। ये पहाड़ों की चोटियां हैं। मैं अपने गांव के ये खूबसूरत मनाजिर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं उन पहाड़ों की चोटियों पर हूँ जहाँ मेरा गांव है, जहाँ मैं रहती हूँ। ऐसे सीधे कह रही हूँ, मेरा गांव है, ज़ाहिर मैं यहाँ रहती हूँ। मैं पाकिस्तान में नहीं रहती। अब ये हमारा मुल्क तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हम यहाँ पर रहते हैं, तो इसी जगह को हम अपना गांव कह सकते हैं, क्योंकि ये विलेज साइड है और हमें विलेज साइड पर रहना पसंद है। तो वैसे तो मैं पहाड़ों पर नहीं रहती, लेकिन स्पेशली व्यूअर्स को ज़रा मैं ऊपर की तरफ लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरे घर से ये पहाड़ सामने नज़र आ रहे होते हैं और यहाँ मुझे आना बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ पहाड़ों पर, क्योंकि आप लोग देख सकें कि ये स्विट्जरलैंड है, कितना डेवलप कंट्री है, कि पहाड़ों की चोटियों पर भी सड़क है और कितने साफ सुथरे हैं। बर्फ बिल्कुल भी नहीं है सड़कों पर, क्योंकि अगर हाफ नाइट में भी बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है तो सारी रात और सारा दिन मैं ऊपर से देखती रहती हूँ कि गाड़ियाँ चलती रहती हैं और सड़कें साफ करती हैं। तो अब मैं ऊपर पहुंची हूँ, तो ऊपर से आप लोगों को नीचे के मनाजिर दिखा रही हूँ। वैसे मैं नीचे जब थी वो वाले मनाजिर भी अभी आपको दिखाऊंगी कि किस तरह मैं ऊपर आई हूँ। और सीढ़ियाँ भी बनी हुई है, बाय कार भी आप आ सकते हैं, और ये नहीं कि हर तरह की सहूलत यहाँ पर है। तो वो भी सीढ़ियाँ चढ़कर आई हूँ। और आप पहाड़ पर जब जैसे जैसे चढ़ते हैं ना, तो आपको कभी फील नहीं होता। ये मैं अभी शहर में हूँ, नीचे अपने शहर में, जहाँ मेरा अपार्टमेंट है, जहाँ से मुझे ये सामने पहाड़ नज़र आते हैं। तो चलें फिर इस पहाड़ की आपको शेयर कराते हैं किस तरह मैं आप लोगों को इन पहाड़ों की चोटियों पर लेकर जाती हूँ। तो ये सारे मनाजिर आप लोग देख सकेंगे, और ये स्विट्जरलैंड में मनाजिर सिर्फ आपको मैं ही दिखाती हूँ, कभी लेक के, क्योंकि पहले जहाँ मैं रहती थी आप सभी को पता है वो लेक साइड था, और ये जो है ना माउंटेन साइड है। तो अब हम पहाड़ों पर चढ़ेंगे, और ये पहाड़ों के कुछ मनाजिर हैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन कहीं से आपको महसूस नहीं होगा कि मैं पहाड़ों पर जा रही हूँ, क्योंकि कहीं से नहीं लगता कि कोई पहाड़ों पर जा रहा हो। तो यहाँ क्योंकि सारी सड़कें भी हैं और रिहाइश भी है, यानी घर भी हैं बड़े बड़े से, और अपार्टमेंट्स भी हैं। और मेन चीज़ यहाँ पर सड़कें बनी हुई हैं, ऊपर तक आपको कार पहुँचाती है। बाय वॉक भी जाते हैं, ना थकते हैं ना ही आपको थकावट फील होती है, क्योंकि ठीक से सड़कों पर आप चलकर जा रहे होते हो। और जगह भी जगह सीढ़ियाँ भी लगी हुई हैं। तो बहुत खूबसूरत मनाजिर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिएगा किस तरह अब मैं पैदल सीढ़ियों वाला रास्ता आप लोगों को बताऊंगी कि ये देखिए पहाड़ों पर किस तरह अपार्टमेंट्स वगैरह बने हुए हैं। ये शहर है, पूरा शहर आबाद है, और कोई देखने से लगता नहीं कि ये पहाड़ों पर बने हुए हैं। लेकिन चूंकि मैं ये सीढ़ियाँ भी आप लोगों को ऊपर से दिखा दूँ, और फिर मैं नीचे से चढ़ते हुए भी आप लोगों को दिखा दूँगी कि किस तरह ऊपर में चढ़कर आई हूँ। और ये सारा का सारा शहर आबाद है पहाड़ों पर। तो जिस से आप ऊपर जाते हैं आपको फील नहीं होता। जगह जगह फॉरेस्ट भी है, खूबसूरत से खूबसूरत मनाजिर है, काफ़ी सारे विजिटर एरिया हैं यहाँ पर। लेकिन स्कूल्स हैं, फैशन डिज़ाइनर स्कूल्स है, बच्चों के लिए क्रेश है, किंडरगार्टन जिसे कहते हैं, बेबी सिटर, हर एक सहूलियात मौजूद है। हालांकि शहर नीचे है, ऊपर घर है, अपार्टमेंट है। ये देखिए नीचे जहाँ मैं रहती हूँ, मैं वहाँ से ऊपर आई हूँ, और सीढ़ियों से चढ़ने वाले मनाजिर आगे पीछे आते रहेंगे। आप देखिएगा कि किस तरह मैं उन सीढ़ियों से चढ़कर
ऊपर आए, ऊपर से नीचे दिखाया गया आप लोगों को। लेकिन बर्फ़ देखें आप, बिल्कुल तरीक़ेकार से साइडों पर है, कहीं कोई रोड ब्लॉक नहीं, किसी अपार्टमेंट के सामने कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं किसके घर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम नहीं, कहीं। मैंने ये जितना अरसा स्विट्ज़रलैंड के अंदर गुजारा है, मैंने कभी नहीं देखा कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो, कभी पानी गया हो, या कभी भी कोई इस तरह की मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ा हो। जबकि पिछले टाइमों में कुछ 1-8 साल पहले यहाँ बर्फ़ के गोलों का बड़ा तूफ़ान आया था, और जहाँ मैं रहती थी पहले वो लेक साइड था, यानी वहाँ पर दरिया था। तो वो दरिया यहाँ तक के बाहर आ गया था सारा पानी, और बड़ी तबाही हुई थी, काफ़ी सारी गाड़ियों के शीशे टूटे थे और बहुत कुछ हुआ था। लेकिन चूँकि सब कुछ इंश्योर्ड होते हैं तो इंश्योरेंस कंपनियों ने उन सबको ठीक कर दिया था। लेकिन फिर भी इतनी मुश्किलें नहीं हुई थी जैसे कि अदर कंट्रियों में मैंने देखी। देखें रोड कितने खूबसूरत और कितने साफ़ सुथरे हैं, कहीं पर भी बर्फ़ रोडों पर आपको नज़र नहीं आएगी, चाहे जितना ही बड़ा तूफ़ान क्यों ना आ जाए। यहाँ छोटे से छोटा बर्फ़ जो है ना, सारी रात और सारा दिन गाड़ियाँ चलती हैं। अच्छा, कल के दिन तक तो यहाँ पर दरख्त सारे ढके हुए थे। मैं खुद ही कल के दिन ऊपर पहाड़ों पर नहीं आई, लेकिन किसी दिन फिर जब बर्फ़ से दरख्त सारे ढके होंगे, वो मनाजिर बहुत खूबसूरत होते हैं, तो वो मैं आकर ज़रूर यहाँ पर वीडियो बनाऊंगी। तो मैं खुद इसलिए नहीं आई क्योंकि जब धूप निकलती है ना, तो वीडियो बनाने में बहुत खूबसूरती लगती है। और जब यहाँ जितनी ऊंचाई है ना, उस हिसाब से जब धूप भी, बर्फ़ भी इतनी ही पड़ती है और धूप भी बड़ी तेज़ी से ही निकलती है। और जब धूप निकलती है इतनी कड़क धूप होती है कि वो दरख्तों के ऊपर जो जितनी भी बर्फ़ जमी हुई हो उनको फौरी तौर पे पिघला देती है। और सड़क इसलिए भी क्लीन होते हैं क्योंकि सड़कों के ऊपर नमक डाल दिया गया होता है, तो सड़कों पर इतना ज़्यादा बर्फ़ नहीं जमती। स्विट्ज़रलैंड अपने मुल्क के लोगों को बहुत सहूलतें फराहम करता है, कहीं से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। मतलब ये एक ऐसी कंट्री है। अब देखिए, मैं ऊपर जा रही हूँ, लेकिन एक पतली सी बारीक सी गली भी होगी ना, तो वो भी बड़ी बर्फ़ से क्लीन होगी कि आप स्लिप ना हो, कोई आपको मुश्किल ना हो। साइडों पर होगी बर्फ़, और कुछ जगह इन्होंने खुद इस तरह रखी हुई होती हैं जहाँ लोग आगे मेरी काफ़ी सारी वीडियोस आएंगी जिस पे आप देख सकेंगे कि बच्चे स्की करते हैं, बड़े भी यहाँ पर खेल कूद करते हैं। उसके लिए उन्होंने कुछ जगहें बनाई हुई हैं स्पेशल। तो वीडियो को देखिए, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो। खूबसूरत सी वीडियोस के देखने के लिए, आप लोगों का पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्विट्ज़रलैंड के बारे में कोई भी ख़ास इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में इज़हार कीजिएगा। खूबसूरत सी वीडियोस स्विट्ज़रलैंड की ब्यूटी और यहाँ की जितनी भी फेमस जगहें हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती भी रहती हूँ, और यहाँ की जितनी भी खूबसूरतियाँ हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। स्पेशली जिस सिटी से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ उसकी एक एक चीज़ को मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो इन खूबसूरतियों को देखने के लिए लोग कहाँ से आते हैं। और जी, मैं यहाँ पर आप लोगों को घर बैठे स्विट्ज़रलैंड के खूबसूरत से मनाज़िर दिखा रही हूँ और यहाँ की बातें बता रही हूँ। तो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।
खूबसूरत मंजर को देखने के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है जनाब। इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत से व्यू पठान के चैनल पे देखने के लिए आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया वीडियोस को पसंद करने के लिए।